जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th का जर्नी अकाउंट्स। सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स जानने के पहले हम लोग एक कहानी से शुरुआत करते हैं ताकि आप लोग को ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, लास्ट ईयर हम लोग क्या पढ़े थे? सोल प्रोप्राइटरशिप ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? एक ही बंदा जो बिजनेस को संभालता था। तो अब उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पार्टनरशिप में हम लोग आएंगे। सबसे पहला चीज है हमारा, देखो ये है हमारा पपलू भैया। पपलू भैया का बिजनेस जो है बहुत अच्छा से चल रहा, सब चीज अच्छा से चल रहा है, लेकिन इसे पार्टनरशिप करने का जरूरत है या नहीं है, इस चीज को समझ ले अगर हम लोग तो हमारा बिजनेस अच्छा से चलेगा। पार्टनरशिप का बिजनेस, तो पपलू भैया को पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल रहा है, बिजनेस बहुत जोर शोर से भी चल रहा है और सारा का सारा प्रॉफिट पपलू भैया रख रहे हैं, लेकिन इसे पार्टनरशिप का जरूरत हुआ क्यों, इस चीज को हम लोग को समझना है। अब सिंपल सा चीज है कि सारा बिजनेस को अकेले ये नहीं कर पा रहे, सारा बिजनेस को अकेले ये बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें चाहिए हेल्पिंग हैंड और कुछ ऐसे एक्सपर्ट जो और भी इस बिजनेस को एक दो लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं, जो कि इनके पास उतना एबिलिटी नहीं है। तब ये क्या किए, जाके देखें एक डिप्लू भैया को। डिप्लू भैया के पास गए और क्या बोले, अरे इस चीज का एक्सपर्ट तो तुम हो, मेरे साथ बिजनेस करो। अगर ये मिल के एक काम को अगर करते हैं और उस काम में एग्जैक्टली प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तभी पपलू भैया डिप्लू भैया को रखेंगे। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि एक काम जो है वो पपलू भैया नहीं कर पा रहे, इसीलिए डिप्लू भैया को पार्टनर बना रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना है। अगर इस चीज़ को समझ गए कि पपलू भैया डिप्लू भैया को क्यों रखे, इसे ही कहते हैं पार्टनरशिप। इसको हम लोग थोड़ा टेक्निकल वर्ड में समझते हैं कि पपलू भाई साहब डिप्लू भाई साहब किस हिसाब से किए। देखो पार्टनरशिप का मतलब क्या? पार्टनरशिप का मतलब ये है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप जो है ये पर्सन का बीच का रिलेशन है। यहाँ पे लिखा है ना, पर्सन के बीच का रिलेशन, और इन लोग एग्री कर रहे हैं कि बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम लोग बांट लेंगे। क्लियर हो रहा है? उसके बाद क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे रोल कौन निभा रहा है? दोनों, पपलू भैया भी डिप्लू भैया भी, मतलब ऑल। लेकिन अगर उसमें से एक ना रहे तो दूसरे वाला जो है वो दोनों का काम करेगा, या अगर पहले वाला ना रहे ये करेगा उसका काम, अगर ये ना रहे तो ये काम करेगा। इसीलिए बोला गया है कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो दोनों एक दूसरे का पार्ट ले सकता है। तो अगर हमारे वीडियो से आप लोग को थोड़ा भी वैल्यू मिल रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल में सेट करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको नोटिफिकेशन फर्स्ट आपको मिल जाएगा। और कमेंट में फीडबैक जरूर दें। तो सेकंड टॉपिक है हमारा फीचर्स, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग बोलते हैं। देखो ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ जो आप लोग के माइंड में सेट हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग यहाँ पे नोट्स लिख के, मैं उसको ट्रांसलेट करके नहीं बताने वाला हूँ, बस कीवर्ड बता रहा हूँ, उसे समझिए, आपका पढ़ने में आसानी हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला पॉइंट है टू और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप में कितने लोग होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 50, कम से कम 2 लोग तो होना ही चाहिए। देखो ये जो एक्ट जो है ये एग्जैक्टली 2014 में आया था कि 2 से 50 लोग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 2013 में जब अमेंडमेंट हमारा आया तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि मैक्सिमम जो है वो 100 थे, लेकिन उससे कम किया गया कितने में? 2 से 50 के बीच में। और इनकेस अगर बैंकिंग बिजनेस अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना हो जाएगा? 10। इसे हम लोग नोट डाउन कर लो, कॉपी किताब निकाल लो, अभी से लिखना स्टार्ट कर दो, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो 2 से 50 होना चाहिए, बस इसे ही हम लोग को लिखना है। 2013 में वो 100 था जो कि घट के अभी 50 हो गया। बैंकिंग में 2 से 10 होना चाहिए। और कुछ लोग हमारे पार्टनर्स नहीं हो सकते, वो कौन कौन?
सबसे पहला अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब एड़ा, है ना, वो एड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए लेकिन एक प्रोविजन है, अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं कि हाँ माइनर को हम लोग पार्टनरशिप में ला सकते हैं तो माइनर रख सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है माइनर को हम लोग कब रख सकते हैं, जब सारे के सारे पार्टनर एग्री करेंगे कि हाँ माइनर भी एक पार्टनर होगा। क्लियर हो रहा है। थर्ड हमारा डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि लॉ से डिस्क्वालीफाई अगर कर दिया, जस्ट लाइक क्रिमिनल्स, कोई भी क्रिमिनल्स को हम लोग अपने पार्टनरशिप में नहीं रख सकते। क्लियर हो रहा है। ये 3 लोग हमारे पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बनेंगे। क्लियर। सेकंड पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, जो भी पार्टनर्स है, पार्टनर्स के बीच में हमारा एग्रीमेंट्स होता है। किस टाइप का एग्रीमेंट्स होता है, रिटन भी हो सकता है और सेकंड हमारा ओरल भी हो सकता है, मतलब मुंह जबानी भी एग्रीमेंट हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग रिटन अगर एग्रीमेंट करते हैं आपस में तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो हमारा एग्रीमेंट किस किस चीज के बेसिस पे हो सकता है, इनकेस हमें पूरा लंबा चलाना है बिजनेस, उसके अकॉर्डिंग हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं। दूसरे कंपनी के साथ अगर मैं इस काम को कर रहा हूं वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो हम लोग जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, हमारे एग्रीमेंट में ये लिखा होगा। अगर हम लोग कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए करना चाहते हैं कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप, तो उस वक्त हम लोग को क्या करना है कि हम लोग उस एग्रीमेंट में लिख देंगे कि हमारा 1 साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा, कुछ भी ऐसा, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या है, विल। हमारा जब तक इच्छा करेगा साथ में रहेंगे, अदरवाइज बिजनेस बंद। एग्रीमेंट समझ में आया बच्चों। तो पॉइंट थर्ड है हमारा लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस में का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट, जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग गांजा बेचे, ड्रग्स बेचे, ऐसा नहीं हो सकता। दारू बेच सकते हैं क्योंकि उसमें हम लोग टैक्स देते हैं, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जिसका अलाउ नहीं करता उस चीज को हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। देखो रे बाबा, हम यहाँ पे कोई भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि दारू पियो, गांजा पियो, नहीं, ठीक है। बस आप लोग का पढ़ाई के लिए समझा रहा हूँ, इस चीज को आप लोग ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 4 हमारा क्या आता है, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट जो होगा वो सब के सब बांटेंगे, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, लॉस भी बांटेंगे। यहाँ पे मैं प्रॉफिट शेयरिंग लिखा हूँ, लेकिन लॉस भी बांटना है। अगर इनकेस बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट सारे को ही बांटेंगे, लेकिन अग्रीड वैल्यूएशन में जो हम लोग डीड बनाए थे ना कि कौन लोग कितने पैसे बांटेंगे, उस डेट में मेंशन होगा कि कौन लोग कितने कितने रुपए लेंगे और प्रॉफिट का कितना हिस्सा किसको जाएगा। ठीक उसी तरीका से लॉस भी जाएगा। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैं बता दे रहा हूं, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। अगर इन केस पार्टनर जो है सिर्फ प्रॉफिट के लिए सिर्फ कैपिटल अगर लगाता है तो इस चीज को ध्यान देना कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही लेगा, लॉस का भागीदारी बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना। तो यहां पे हम लोग सिर्फ इस पार्टनर को देखेंगे, वो प्रॉफिट लेगा, बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं अगर इनकेस लॉस होता है तो वो लॉस लेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी लॉस नहीं सहेगा। क्लियर हो रहा है। पॉइंट 5 हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज म्यूचुअल बिजनेस। म्यूचुअल बिजनेस का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बताया गया है कि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उन लोग के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसीज होंगे। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर इनकेस कोई पार्टनर नहीं रहता है, उसके एब्सेंस में दूसरा पार्टनर उसका काम करेगा, अगर वो नहीं रहेगा तो ये करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये देखना है कि इसका बीच का जो रिलेशन है ना, वो हमारा प्रिंसिपल एंड एजेंट का होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं दूसरे का काम करता हूं तो ये हमारा एजेंट है, ठीक है, और जिनका मैं काम कर रहा हूं वो हमारा प्रिंसिपल है। तो दोनों के रिलेशन समझ में आया। मतलब किसी के बदले अगर दूसरा कोई काम कर रहा तो वो काम करने वाला क्या हुआ, एजेंट, और जिसका काम हो रहा है वो क्या हो गया, प्रिंसिपल। दोनों का बीच का रिलेशन क्या हो गया, एक म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारा है यहाँ पे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या है, एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट, चाहे वो ओरल भी हो सकता है, मुंह जबानी भी हो सकता है, लेकिन अगर रिटन हुआ तो कितना बेनिफिशियल है और
उस रिटर्न एग्रीमेंट में क्लॉजेस क्या क्या चीजें आएंगे, इस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो हमारा क्लॉजेस क्या होगा, सबसे पहले उस क्लॉजेस में, उस एग्रीमेंट में लिखा क्या होगा। देखो सबसे पहला लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस बोथ फर्म एंड पार्टनर्स, मतलब हमें अपना बिजनेस का नाम, उसका एड्रेस और पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस उस एग्रीमेंट में मेंशन होगा। सेकंड हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उन लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि किस चीज का हम लोग बिजनेस करेंगे। फोर्थ है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, इस एग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि कौन पार्टनर कितना रेशियो में प्रॉफिट को लेगा या लॉस को लेगा। एग्रीड वैल्यूएशन होना चाहिए सबके सहमति से, लाइक जो भी रेशियो बने उन लोग इक्वल बांटे, या जो हम लोग के सहमति से ये बने कि जो जितना कैपिटल लगा रहा उसके बेसिस पे प्रॉफिट वो ले जाए। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमारा आता सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन एटसेट्रा। अब यहाँ पे बात ये आता कि हम अपने पार्टनरशिप से क्या सैलरी कमीशन लेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं। मान लीजिए आप दूसरा का बिजनेस में अगर कुछ काम करेंगे, आपको सैलरी कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे भी मिलना चाहिए। लेट मान लो मैं अपने पार्टनरशिप फार्म का एक पंखा जो है उस चीज को मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस चीज के लिए मेरा को सैलरी मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, अगर बाहर से अगर इलेक्ट्रिशियन बुलाते तो उन्हें हमें पैसे देने पड़ते, तो मुझे भी दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पे हमारा सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, सारा चीज जो उसके लायक है उसको वो मिलेगा। उसके बाद आता हमारा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, थोड़ी देर पहले बताया था ना कि कितना टाइम के लिए हम लोग इस पार्टनरशिप को कर रहे हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, देखो इसमें हमें ये लिखना पड़ेगा कि फ्यूचर में मतलब फ्यूचर में हम लोग क्या कोई नया पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, तो यस अगर होगा तो इसमें लिखेंगे। रिटायरमेंट के लिए क्लॉज क्या होगा, ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठा के ये बोल दिया कि हाँ हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो उस समय क्या क्या क्लॉजेस आएंगे, क्या क्या एग्रीमेंट उन लोग के बीच में हुए रहेगा कि अगर इन केस कोई रिटायरमेंट लेता है तो उसका वैल्यूएशन कैसे निकाला जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमारा आता डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब बिजनेस हम लोग बंद करने वाले रहेंगे उस वक्त हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे। उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, अगर इन केस हम लोग यहाँ पे पैसे जो लगाए हैं उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ठीक उसी तरीका से अगर बिजनेस से कुछ पैसे हम लोग अगर निकाले हैं एज ए ड्राइंग तो उसका इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर बिजनेस को कुछ लोन दिए हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को कि गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाता है। बस अभी इतना जान लो कि गुडविल को वैल्यू करना। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब अकाउंटिंग हमारा कितना टाइम में कैलकुलेट हम लोग करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो कितना टाइम तक हम लोग रखेंगे, और हमारा अकाउंटिंग पीरियड कैसा होगा, कैलेंडर ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर होगा, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक या फिर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। क्लियर। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है दैट इज आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्लॉज होता क्या है, इसमें हम एक जजमेंट पर्सन रखते हैं, किस लिए कि हमारे बीच में अगर डिस्प्यूट्स हो तो वो एक जेन्युइन सलाह दे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसा हमारा एग्रीमेंट है, क्योंकि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग आर्बिट्रेशन क्लॉज में एक जजमेंट पर्सन रखते हैं कि इन केस हमारे बीच में डिस्प्यूट होता भी अगर है तो वो उसे सॉल्व कर पाए। क्लियर हो रहा बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ ही ना हो तो क्या क्या चीजें हम लोग को देखना होगा। देखो सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। क्लियर। पॉइंट 2 हमारा सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन जो हम लोग को मिल रहा था एग्रीमेंट में अब वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हमें नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बिजनेस हमें चार्ज कर रहे थे अब वो ड्राइंग के लिए भी चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर इन केस हम लोग बिजनेस को लोन दिए हैं तो 6% इंटरेस्ट हमें मिलेगा।
एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पार्टनर्स को, न्यू पार्टनर्स को एडमिट करना चाहते हैं या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो सारा का सारा पार्टनर्स को एग्री होना पड़ेगा, एडमिशन के लिए भी और रिटायरमेंट के लिए भी। उसके बाद आता हमारा डेथ ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया और हमारा एग्रीमेंट अगर नहीं है तो हमें बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, फिर से न्यू बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त पूरा का पूरा बिजनेस जो था वो पूरा बंद, अब वो बिजनेस आगे नहीं चलेगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो लास्ट टॉपिक है हमारा लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। ठीक है, मानता हूं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन हम लोग कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोग के लिए यहाँ पे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा सा तो वक्त लगता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर हम लोग देखेंगे। सिर्फ 2 ही पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखो, पार्टनर का लायबिलिटी 2 चीजें, क्या चीज हो सकता है जो हमारा बुक में सिमिलरली नहीं दिया गया है। नंबर 1 हमारा कि अगर इन केस कोई भी पार्टनर अपना पर्सनल बिजनेस चला रहा है जो कि हमारा बिजनेस से सिमिलर है और वो उसमें अगर प्रॉफिट कमा रहा है और हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट हो रहा है, कंपटीशन मिल रहा है, तो वो जो बिजनेस से प्रॉफिट कमाएगा वो प्रॉफिट भी हमारा पार्टनरशिप फर्म में देना होगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस का प्रॉपर्टी को यूज करके अगर प्रॉफिट कमाता है अपना पर्सनल, तो वो भी प्रॉफिट जो है वो पार्टनरशिप को देना होगा। समझ में आया? 2 चीजें क्या था? सबसे पहला, अगर कंपटीशन करता है पर्सनली कोई बिजनेस अपना पार्टनर्स नहीं, तो पहला क्या था कि अगर कोई भी पार्टनर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है और वो हमें कंपीट करता है तो उसका प्रॉफिट बिजनेस को देना होगा। और सेकंड हमारा क्या है कि अगर बिजनेस का प्रॉपर्टी को यूज करके कोई अगर अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाता है तो वो भी फर्म में देना होगा। तो 2 चीजें हम लोग क्या सीखे हमारा लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इसे पढ़ लोगे, तब तक स्टे ट्यून। जय हिंद। और एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाला है, तो स्टे ट्यून।